जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में मेट्रो, सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसके अलावा हम करेंगे वायु परिवहन। ये सभी टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने हरियाणा की जो रेल परिवहन है उसको कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देखिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अब बात करते हैं हरियाणा में मेट्रो रेल की। तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 21 जून 2010 को। कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली मेट्रो चली थी कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर तक। कुतुब मीनार कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा दिल्ली में। कहाँ पे रहेगा? दिल्ली में। और हुड्डा सिटी सेंटर कहाँ पे है? ये हो जाएगा गुरुग्राम में। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर तक चली थी। जो प्रथम मेट्रो जिला है वो कौन सा रहेगा हरियाणा का? तो ये हुड्डा सिटी सेंटर में चली है, तो कौन सा रहेगा? गुरुग्राम जिला रहेगा। अगर बात करें हरियाणा का दूसरा मेट्रो वाला जिला, तो ये रहेगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में मेट्रो का संचालन कब हुआ? 2015 में हुआ। तीसरा मेट्रो वाला जिला है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा झज्जर। झज्जर में कहाँ तक चली है? बहादुरगढ़ तक। और इसका संचालन कब हुआ? 2018 में। मुंडका से बहादुरगढ़ तक चली थी मेट्रो। और हरियाणा का चौथा जिला है जो कि प्रस्तावित है मेट्रो के लिए, वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा सोनीपत जिला। कौन सा जिला रहेगा? सोनीपत। और सोनीपत में किसके द्वारा जो मेट्रो है उसका विस्तार किया जाएगा? तो ये हरियाणा सरकार व डीएमआरसी के द्वारा हरियाणा में सोनीपत जिले में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद गुरुग्राम कनेक्टिविटी और गुरुग्राम मानेसर मेट्रो प्रोजेक्ट, ये भी इन पर भी कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा की जो पहली रैपिड मेट्रो है, ये हरियाणा की नहीं भारत की पहली रैपिड मेट्रो रहेगी। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 14 नवंबर 2013 को। कब हुई? 14 नवंबर 2013 को। कौन से जिले में? गुरुग्राम जिले में। और जो इसके लिए किस कंपनी ने भूमि दी है? तो वो दी है डीएलएफ कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने दी है? डीएलएफ कंपनी ने दी है। पोड टैक्सी, भारत में सबसे पहले पोड मैक जो टैक्सी है वो उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? गुरुग्राम में। कहाँ पे हुई है? गुरुग्राम में हुई है। और इसका नाम क्या रहेगा? मैट्रिनो। क्या रहेगा उसका नाम? मैट्रिनो रहेगा। पोड टैक्सी का क्या नाम रहेगा? मैट्रिनो रहेगा। अब बात करते हैं सड़क परिवहन की। सबसे पहले बात करेंगे जो सड़क परिवहन है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 4 भागों में। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका निर्माण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। और इसका रखरखाव कौन करेगा? NHAI नाई, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में। लेकिन यह पूर्ण रूप से कार्य लागू कब होता है या फिर कार्य शुरू कब करता है? 1995 से करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। जो राजकीय राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। और रखरखाव कौन करेगा? PWD या SPWD। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1973 में हुई। जिला सड़कें जो कि किसके अधीन आएंगी, इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण करेगा राज्य सरकार। और इसका रखरखाव जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा। जो ग्रामीण सड़कें हैं इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। और इसका भी रखरखाव कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा इसका रखरखाव। अब बात करते हैं हरियाणा के जो मेन इंपोर्टेंट हाईवे हैं, हम उनको कवर करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कौन सा रहेगा? NH 44।
जो NH44 है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक से। और इसे क्या कहा जाता है? उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या कहा जाएगा? उत्तर दक्षिण गलियारा। लेकिन बात करें हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करता है? हरियाणा में प्रवेश करता है बलदेव नगर अंबाला से, और निकास यानी बाहर कहाँ से निकलेगा? होडल पलवल जिले से। तो यह हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? तो यह हरियाणा के 7 जिलों से गुजरता है। और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी रहेगी? हरियाणा में इसकी लंबाई रहेगी 257 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 257 किलोमीटर रहेगी। जो हरियाणा के 7 जिले हैं, ये 7 जिले कौन कौन से रहेंगे? एक तो हो जाएगा अंबाला। कौन सा हो जाएगा? अंबाला। अंबाला के बाद रहेगा कुरुक्षेत्र। कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा। उसके बाद रहेगा करनाल। ठीक है, कौन सा रहेगा? करनाल। करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत रहेगा। उसके बाद सोनीपत के बाद फरीदाबाद, और उसके बाद रहेगा पलवल। ठीक है, ये जिले रहेंगे जिसके अंदर से यह गुजरेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये 7 जिले हो जाएंगे अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। पहले सर्वप्रथम इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। कब करवाया था? 1542 में। और इसके अन्य नाम क्या रहेंगे? शेरशाह सूरी मार्ग, बादशाही सड़क और सड़क ए आम। ये इसके अन्य नाम रहेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की। ये कहाँ से कहाँ तक है? फाजिल्का से दिल्ली तक है। हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 286 किलोमीटर रहेगी। हरियाणा में इसकी लंबाई रहेगी 286 किलोमीटर। और यह हरियाणा से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे रहेगा ये। हरियाणा का है सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH9। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करेगा? बहादुरगढ़ झज्जर से शुरू होकर डबवाली सिरसा तक है। कौन कौन से जिले? झज्जर, रोहतक, भिवानी, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा से यह गुजरता है। हरियाणा से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे रहेगा। और इसमें कौन सी मूवी बनी है? NH10, जिसमें अभिनेत्री कौन थी? अनुष्का शर्मा थी। ये भी आपको याद रखना है। और इस नेशनल हाईवे पे कौन कौन से पर्यटन स्थल व संस्थान हैं, ये भी जानते हैं। गोरैया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में है। तिलियार झील व IIM ये रोहतक में है। ये किस पे हैं? NH9 पे हैं। महम की बावड़ी व चौबीसी चबूतरा, ब्लैक बर्ड हांसी, ब्लू बर्ड अग्रोहा धाम CIRB यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, व NRCE राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि हिसार में है। ये भी किस पे हैं? NH9 पे हैं। पपीहा पार्क ये भी किस पे रहेगा? नेशनल हाईवे पे 9 पे रहेगा। अब बात करते हैं सम संख्या वाले जो हाईवे हैं उनके बारे में जानते हैं। NH44 की बात करते हैं। जो NH44 है यह इसका पुराना नाम क्या रहेगा? तो इसका पुराना नाम रहेगा NH1 और NH2। इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? NH44 बना दिया है, जो कि श्रीनगर से आगरा तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से आगरा तक। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो NH44 है वो अंबाला से होकर कहाँ तक जाता है? पलवल तक। अंबाला से पलवल, अंबाला से शुरू करेगा और पलवल में समाप्त हो जाएगा हरियाणा के अंदर। यानी ये हरियाणा के लगभग 7 जिलों को कवर करता है। वो 7 जिले कौन कौन से रहेंगे? अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल रहेगा। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं NH48 की। जो NH48 है वो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से फिर चेन्नई तक जाता है। लेकिन बात करें हरियाणा के अंदर कितने जिलों से गुजरेगा? तो हरियाणा के अंदर 2 जिलों से गुजरेगा। कौन कौन सा रहेगा? गुरुग्राम, और दूसरा जिला रहेगा रेवाड़ी। कौन सा रहेगा? रेवाड़ी। गुरुग्राम से रेवाड़ी।
गुरुग्राम, धारूहेड़ा, बावल और रेवाड़ी रहेगा। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 148A की। तो यह गुरुग्राम से महरौली, कहाँ से कहाँ तक है? गुरुग्राम से महरौली तक है, जो कि कहाँ पे है? महरौली दिल्ली में है। और हरियाणा से गुजरने वाला सबसे कम लंबाई वाला नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई कितनी रहेगी? 6 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी इसकी लंबाई? 6 किलोमीटर रहेगी। NH52, जो NH52 है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है भिवानी से जींद तक। कहाँ से कहाँ तक है? भिवानी से जींद तक, या फिर जींद से भिवानी तक है। ये आपको याद रखना है। नरवाना, हिसार और सिवानी, यानी ये कहाँ पे है? भिवानी में है। और ये कहाँ पे है? नरवाना। नरवाना है जींद में। तो ये 3 जिलों को कवर करता है NH52। कौन कौन से? जींद, हिसार और भिवानी। जो NH54 है, ये कौन कौन से जिलों को कवर करेगा? तो NH54 करेगा डबवाली। डबवाली जिले, जो सिरसा जिला है, सिर्फ उसी को कवर करेगा। उसी से गुजरता हुआ ये राजस्थान में चला जाएगा। NH352, जो NH352 है, ये नरवाना, पुचाना, जींद, जुलाना, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी और बावल से गुजरता है NH352। तो जींद से शुरू होकर ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है रेवाड़ी तक। जींद से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? रेवाड़ी तक जाएगा। और इसमें जो जिले आएंगे वो आएंगे जींद, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी। ये 4 जिले इसमें कवर होंगे। और यह NH52 को NH48 से जोड़ता है। कौन सा? 352 जो है वो NH52 को NH48 से जोड़ता है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 152D की, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। क्या बोलेंगे? ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। और यह हरियाणा के अंदर 6 लेन ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारा है। क्या है? 6 लेन का ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारा है, जिसकी लंबाई रहेगी 227 किलोमीटर। कितनी रहेगी लंबाई? 227 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत गंगहेड़ी, इस्माइलाबाद, कुरुक्षेत्र से सुरानी, नारनौल यानी महेंद्रगढ़ का जिला है, वहां तक होती है। और यह कितने जिलों को कवर करेगा? 8 जिलों को कवर करता है। कितने जिलों को कवर करता है? 8 जिलों को कवर करता है। यह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विषम संख्या वाले जो नेशनल हाईवे हैं, इनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे NH5 की, जो कि कहां से कहां तक है? पिंजौर से कालका तक है। ये दोनों पंचकुला में ही है। ये नेशनल हाईवे जो 5 है, ये कहां से कहां तक है? पिंजौर से कालका तक है। NH105, ये कहां से कहां तक है? पिंजौर से सवरघाट तक। कहां से कहां तक? पिंजौर से सवरघाट तक है। और ये सवरघाट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नेशनल हाईवे 7, जो नेशनल हाईवे 7 है, वो नारायणगढ़ से शहजादपुर यहाँ तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। NH709, जो NH709 है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है रोहतक से पानीपत तक। कहाँ से कहाँ तक है? रोहतक से पानीपत तक है। ये आपको याद रखना है। NH11, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये रहेगा रेवाड़ी से वाया नारनौल, यानी कि राजस्थान से होकर जाता है। रेवाड़ी से राजस्थान वाया नारनौल। क्या बोलेंगे? रेवाड़ी से राजस्थान वाया नारनौल। नेशनल हाईवे 152, ये मैंने ऊपर करवा दिया आपको। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर जो प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो मुख्य एक्सप्रेसवे रहेंगे वो 3 रहेंगे, उनके बारे में जानते हैं। पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे, जो पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे है उसे हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, EPE, या फिर हम इसे बोलेंगे KGP। क्या बोलेंगे? KGP बोलेंगे। इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होगी? कुंडली, सोनीपत से। और ये गाजियाबाद होता हुआ पलवल जाएगा। कहाँ जाएगा?
कुंडली गाजियाबाद से पलवल। इसे क्या अन्य नाम क्या है इसका? KGP एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई रहेगी 135.4 किलोमीटर और इसका रख रखाव कौन करेगा? NHAI नाई के द्वारा इसका रख रखाव किया जाएगा। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, WPE या फिर इसका अन्य नाम क्या रहेगा? KMP एक्सप्रेसवे। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कुंडली सोनीपत से खरखोदा बहादुरगढ़ होता हुआ ये जाएगा कहाँ पे? पलवल में जाएगा। और इसकी कुल लंबाई रहेगी 135.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई रहेगी। और इसका जो रख रखाव है वो किया जाएगा HSIIDC के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? HSIIDC के द्वारा किया जाएगा। जो HSIIDC है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 8 मार्च 1967 को। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था HSIIDC। ठीक है। और इसके नाम में चेंज कब किया गया? 2005 में। क्या किया गया इसका नाम? 2005 में HSIIDC। और इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। बात करते हैं हरियाणा राज्य परिवहन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। कब हुई इसकी स्थापना? 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय पंचकुला नहीं होगा, चंडीगढ़ होगा। कहाँ पे होगा मुख्यालय? चंडीगढ़ होगा। यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1972 में किया गया। कब किया गया? 1972 में। बस डिपो की बात करें तो बस डिपो रहेंगे 24। अगर बात करें सब डिपो की तो सब डिपो रहेंगे 13। जो 22 जिला डिपो रहेंगे, एक दिल्ली और एक चंडीगढ़, इनको मिलाकर कितने हो जाएंगे? 24 डिपो हो जाएंगे। बात करें प्रथम सब डिपो की तो प्रथम सब डिपो रहेगा डबवाली, जो कि कौन से जिले में है? ये हो जाएगा सिरसा जिले में। कौन से जिले में है? सिरसा जिले में है। प्रथम बस स्टैंड कौन सा रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। लेकिन बुकों में क्या दे रखा है? अंबाला दे रखा है। अंबाला जो है वो दूसरा बस डिपो रहेगा। कौन सा रहेगा? दूसरा बस डिपो रहेगा अंबाला, जिसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1950 को। और इसका वर्तमान में नाम क्या रहेगा? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। क्या रहेगा? सुषमा स्वराज बस स्टैंड रहेगा। सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा रहेगा? तो सबसे बड़ा बस स्टैंड रहेगा झज्जर। और 3 मंजिला बस स्टैंड ये रहेगा फतेहाबाद। कौन सा रहेगा? फतेहाबाद रहेगा। अत्याधुनिक बस स्टैंडों की संख्या वर्तमान में कितनी है हरियाणा में? तो ये हो जाएगी 100। कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब बात करते हैं सर्वाधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला जिला, तो ये हो जाएगा हिसार। कौन सा हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई वाला जिला, तो ये हो जाएगा पंचकुला जिला। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला ये होगा अंबाला। सड़क घनत्व में आ जाएगा अंबाला और पक्की सड़कों की लंबाई में आएगा हिसार। कौन सा आ जाएगा? हिसार। सबसे कम सड़क घनत्व, सबसे कम सड़क घनत्व में रहेगा जींद जिला। कौन सा जिला रहेगा? जींद। जबकि सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई में कौन सा जिला था? पंचकुला जिला था। हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा रहेगा? पानीपत फ्लाईओवर रहेगा। कौन सा रहेगा? पानीपत फ्लाईओवर। कौन से हाईवे पे है? NH44 पर है। कौन से पे है? NH44 पे है। बात करते हैं हरियाणा में बसों के प्रकार की। तो हरियाणा में जो बस हैं वो 4 प्रकार की हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा उदय, यानी कि CNG बस सेवा। जो CNG बस सेवा है उनको क्या बोलेंगे? हरियाणा उदय। AC बस सेवा, जिन बसों में AC लगी है उनको हम बोलेंगे हरियाणा सारथी। क्या बोलेंगे? हरियाणा सारथी बोलेंगे। हरियाणा गौरव, आम आदमी की खास बस सेवा, जिन बसों में हम यात्रा करते हैं वो है हरियाणा का गौरव। हरियाणा शक्ति, सबसे तेज गति से चलने वाली बस सेवा। जिन बसों के पीछे हरियाणा शक्ति लिखा होता है वो क्यों कौन सी हैं? एक्सप्रेस हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? हरियाणा शक्ति। बात करते हैं HREC की, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना होती है वर्ष 1987 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में। कहाँ पे होगा? गुरुग्राम में। तो यहाँ पे जो सड़क परिवहन है यहाँ पे आपको पंचकुला भूल जाना है। यहाँ पे
हरियाणा रोडवेज का मुख्यालय कहाँ पे है? ये जो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का ये है गुरुग्राम में 1987 में। और ऊपर हमने पढ़ा था कहाँ पे था? चंडीगढ़ में था। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और इसके अंतर्गत हरियाणा का कितना भाग कवर हो जाता है? हरियाणा का 66% भाग क्या होता है इसके तहत कवर होता है। अब बात करते हैं हरियाणा की योजनाओं की। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम या फिर हम इसे बोलेंगे किलोमीटर स्कीम, यह कब लागू हुआ? 2018 में। कौन से जिले से? गुरुग्राम जिले से यह लागू हुआ था। विरासत परिवहन संग्रहालय ये कहाँ पे है? तावड़ू में। और तावड़ू किस जिले में है? नूह जिले में है। ठीक है, लेकिन HSSC ने नूह आंसर न मान के क्या मानना था? HSSC ने आंसर मानना था गुरुग्राम। क्या मानना था? गुरुग्राम मानना था। ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2013 में हुई थी। छात्र सुरक्षा परिवहन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2018-19 में। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत जिले में है। कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत जिले में है। ये आपको याद रखना है। हरियाणा परिवहन योजना उसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2019 में। हरियाणा परिवहन योजना इसकी शुरुआत कब हुई? फरवरी 2019 में। ये भी आपको याद रखना है भाई। अब बात कर लेते हैं वायु परिवहन की, जो कि विश्व का सबसे तेज परिवहन का साधन है। और बात करते हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जो वायुसेना स्टेशन हैं वो कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर वायुसेना स्टेशन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और 2 कौन कौन से होंगे? एक तो रहेगा अंबाला वायु स्टेशन, दूसरा रहेगा सिरसा वायु स्टेशन, वायुसेना स्टेशन रहेगा। इसकी स्थापना जो अंबाला वायुसेना स्टेशन है इसकी स्थापना होती है 1948 में। ठीक है। और फ्रांस से प्राप्त राफेल लड़ाकू विमान सर्वप्रथम कहाँ पे स्थापित किए गए थे? तो अंबाला वायुसेना स्टेशन में स्थापित किए गए थे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान की उड़ान इसी एयरबेस से बढ़ी थी। कौन से? अंबाला वायुसेना स्टेशन से। और यहाँ पे नाइट लैंडिंग की सुविधा भी क्या है? उपलब्ध है। जो सिरसा वायुसेना स्टेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1964 में हुई थी। अब बात करते हैं नागरिक हवाई अड्डे। जो नागरिक हवाई अड्डे हैं ये कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 5। ये 5 कौन कौन से होंगे? एक तो रहेगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? हिसार में है। और इसकी जो आकृति रहेगी वो कैसी रहेगी? शंख जैसी आकृति रहेगी। और यह कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो यह लगभग 7000 एकड़ में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है। देश की जो पहली एयर टैक्सी है उसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? इस हिसार एयरपोर्ट से हुई थी। देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हिसार से चंडीगढ़ हुई थी। और कब हुई थी? 2021 में हुई थी। कब हुई थी? 2021 में। जो पहली एयर टैक्सी थी वो कहाँ से कहाँ तक? हिसार से चंडीगढ़ तक। करनाल हवाई अड्डा इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कहाँ पे है? करनाल में है। पिंजौर हवाई अड्डा पंचकुला जिले में है। भिवानी हवाई अड्डा भिवानी जिले में है। और बाछौद हवाई अड्डा नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में है। ये भी आपको याद रखने हैं। जो पहली एयर टैक्सी की शुरुआत थी वो मैंने अभी बताया, चंडीगढ़ व हिसार के बीच हुई थी। कब हुई थी? 2021 में हुई थी। सिविल एविएशन सेंटर कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पिंजौर, करनाल और हिसार। सुर्लीखेड़ा भोंडसी हवाई पट्टी ये कहाँ पे है? तो ये भोंडसी में है। और कहाँ पे? जिला गुरुग्राम रहेगा। कौन सा जिला रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। प्रथम महिला कमर्शियल पायलट ये कौन रहेगी? तो ये रहेगी प्रियंका बेनीवाल, जिनका गांव रहेगा सुर्लीखेड़ा गांव। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फतेहाबाद रहेगा। जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला ये रहेगी अवनी चतुर्वेदी। और इनका जो संबंध रहेगा पानीपत जिले से रहेगा। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? पानीपत जिले से रहेगा।
हरियाणा का पहला हेली हब ये कहाँ पे रहेगा? हरियाणा का पहला हेली हब ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। अगर बात करें जो प्रथम महिला कॉम्बैट एविएटर पायलट भारत की कौन रहेगी? भारत की प्रथम महिला कॉम्बैट एविएटर पायलट ये कौन रहेगी? तो ये रहेगी अभिलाषा बराक। कौन रहेगी? अभिलाषा बराक रहेगी। और इसका जिला कौन सा रहेगा? इसका जिला रहेगा पंचकुला। कौन सा जिला रहेगा? पंचकुला जिला रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इसी के साथ हम यह सेशन समाप्त करते हैं। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।